इंडियन हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मराठा साम्राज्य और यह इसका दूसरा पार्ट है। यानी कि खेड़ा के युद्ध के बाद, ताराबाई को हराने के बाद, परास्त करने के बाद मराठा साम्राज्य की राज गद्दी पर बैठ जाते हैं शाहू। 22 जनवरी 1708 ईस्वी को शाहू राज गद्दी पर बैठते हैं और सतारा में अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं। महाराष्ट्र का सतारा में अपना राज्य अभिषेक कराते हैं तथा उसे ही अपनी राजधानी बनाते हैं। सतारा को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। शाहू ने नवीन मराठा साम्राज्यवाद की नींव रख दी। नया मराठा साम्राज्यवाद की नींव रखते हैं शाहू, तथा एक पद लेके आते हैं पेशवा। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। पेशवा पद को रखते हैं। शाहू के प्रथम यानी पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ शाहू के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, पेशवा बनते हैं। तथा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी को होती है। 1720 ईस्वी को बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है। इसके बाद पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। एक मूवी आई थी 2015 में, बाजीराव मस्तानी। ये वही बाजीराव प्रथम है, उस मूवी वाले ही। ठीक है। 1728 ईस्वी को पालखेड़ा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है पालखेड़ा का युद्ध? बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में होता है और युद्ध का परिणाम निकलता है बाजीराव प्रथम विजयी होते हैं। इस युद्ध में जीत जाते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही थे। ये क्वेश्चन आता है, दिल्ली पर किसने पहली बार, किस पेशवा ने आक्रमण किया था? वो बाजीराव प्रथम ही थे। और दिल्ली पर शासन चल रहा था उस समय किसका? मुगलों का। और मुगल बादशाह को दिल्ली छोड़ना पड़ता है, यानी दिल्ली छोड़ के जाना पड़ता है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी को होती है। ये वही बाजीराव हैं मस्तानी बाई वाले। बाजीराव की मृत्यु के बाद बालाजी पेशवा बनते हैं। बालाजी पेशवा बनते हैं। ये वही बालाजी हैं जिन्हें हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन सीधे से यहीं से उठ के आएंगे, फिर आप लोग बोलोगे कहां से क्या उठ के आया, पेपर टफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बालाजी बाजीराव के समय ही एक घटना होती है। क्या घटना होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा मराठा साम्राज्य, तो बताओ क्या घटना होती है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कब होता है? 1761 ईस्वी में युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? युद्ध का परिणाम निकलता है मराठाओं की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और इस हार को सहन न करने के कारण, सहन नहीं कर पाते हैं कौन? हमारे नाना जी। कौन? बालाजी बाजीराव। और उनकी मृत्यु हो जाती है 1761 में। माधव नारायण 1761 को प्रथम पेशवा बनते हैं। मराठा की खोई हुई इज्जत, यानी कि खोई हुई प्राण प्रतिष्ठा को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए, परंतु इनकी ये योजना काम नहीं करती है। अंतिम पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। ये इनके पुत्र नहीं है, ठीक है, बाजीराव द्वितीय इनका नाम है, बाजीराव द्वितीय। जो अंग्रेजों की सहायता से क्या बनते हैं? पेशवा बनते हैं। और अंग्रेज और मराठाओं के बीच में एक संधि होती है। कई बार इंडियन हिस्ट्री से उठ उठ के क्वेश्चन आता है, पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में, 1776 में एक संधि होती है। और संधि में क्या होते हैं? ये एक ऐसे पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय, जो संधि में अंग्रेजों का ही साथ दे देते हैं और मराठा साम्राज्य को पतन कराने में भी इनका ही हाथ होता है। यानी यहाँ से मराठा साम्राज्य की नींव जो रख के जाते हैं शिवाजी, ये कुल मिलाकर के पतन करवा देते हैं और खराब करवा देते हैं। खत्म। मराठा साम्राज्य को पतन कराने में किसका योगदान था? बाजीराव द्वितीय का था। अंग्रेजों का साथ किसने दिया? बाजीराव द्वितीय ने दिया। यानी कि कुल मिलाकर के मराठा साम्राज्य को गिराने में बाजीराव द्वितीय का ही हाथ होता है। आइए जानते हैं मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान का मतलब क्या था। जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अष्टप्रधान जो मराठा साम्राज्य में थे, अष्टप्रधान का मतलब क्या हो, यानी 8 मंत्री का मतलब क्या हो। वो 8 मंत्री इस तरह से थे। पहले मंत्री यानी पहला क्या रखा गया था? पेशवा। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। और क्या काम करता है? राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना पेशवा का ही काम था। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। दूसरा था सर ई ए नौबत, यानी सेनापति, सैन्य प्रधान था ये, सर ई ए नौबत। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और ये सैन्य प्रधान था। तीसरा है आमत्य, यानी राजस्व मंत्री।
रामत्व मतलब राजस्व मंत्री। और ये क्या करते थे? आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे, कितना आय प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ। चौथे नंबर पे चिटनीस, यानी राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को बताना। जो भी राजकीय पत्र आते थे मराठा साम्राज्य में, ये उनकी भाषा शैली को पढ़ते थे, मतलब भाषाओं को समझते थे और पढ़ के सुनाते थे, चिटनीस। वकाय वकाय ने विस, यानी सूचना गुप्तचर, जो भी सूचनाएं आती थी, गुप्तचर थे ये मराठा साम्राज्य में। छठे नंबर पे है सुमंत, यानी विदेश मंत्री। विदेश से भी मराठा साम्राज्य ताल्लुक रखता था और विदेश मंत्री थे ये सुमंत। सुमंत मतलब विदेश मंत्री, उस समय सुमंत कहा जाता था। सातवें नंबर पर आते हैं पंडित राव, यानी धार्मिक कार्यों के लिए। जो भी धार्मिक कार्य होते थे मराठा साम्राज्य में, उन्हें पंडित राव ही संभाला करते थे। और आठवें नंबर पर आते हैं न्यायाधीश। इनका मतलब होता है, न्यायाधीश का मतलब न्याय विभाग का प्रधान। ये थे अष्ट प्रधान। यानी मराठा साम्राज्य यहाँ से हमारा खत्म होता है और हम लोग बात करेंगे किसकी? इसके बाद बात करेंगे हम सिख समाज की, सिख संप्रदाय की। तब तक आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और ध्यान जरूर रखेंगे। धन्यवाद।